इन्होंने गुरु गोरक्षनाथ जी अमर फल दिए थे जी। भर्तृहरि जी को दिया। जब भर्तृहरि जी बोले गुरु गोरक्षनाथ जी भर्तृहरि जी को अमर फल दिए, अमर रहेगा तो राज करेगा उज्जैन में। नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। आज जन जागरण प्रेस अखिल भारत हिंदू महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संत इकाई श्री प्रकाश बाबा जी के साथ एक आध्यात्मिक यात्रा पर जिला अलवर राजस्थान में भरथरी बाबा के मंदिर पर है। बाबा भरथरी बाबा बनने से पहले उज्जैन के राजा भरथरी थे। तो ऐसा क्या हुआ जो एक न्यायप्रिय राजा अपनी राजपाट छोड़कर बाबा बन गए, और क्या था अमर फल, किसने दिया था राजा को अमर फल, यह सब जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं बाबा भरथरी मंदिर के पुजारी जी के पास। इनका इतिहास क्या है, लोग इन तक कैसे पहुँचे, ये सारी जानकारी के साथ जन जागरण प्रेस बाबा के दरबार में गुरु जी के साथ। गुरु जी, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। भरथरी बाबा का नाम सुना जाता है, समझा जाता है, लेकिन ये क्या है, कैसे है, युवा पीढ़ी इससे अवगत नहीं है। आप इनको कुछ समझे, बाबा के बारे में कुछ बताइए। भरतृहरि जी महाराज उज्जैन के राजा थे। इन्होंने राजपाट छोड़ करके यहाँ जीवित समाधि ली हुई है। यह अखंड ज्योति है, यह अखंड धुना है, और पीछे से अमर गंगा आ रही है, गोलर के पेड़ से निकाला हुआ पानी है। जी, तो ये मंदिर के ये स्थान कौन सा है? ये बाबा भरतरी का स्थान है। जगह का नाम तो होगा कुछ? भरतरी जी के नाम से। भरतरी जी के नाम से ये जगह भरतरी जी के नाम से ही प्रसिद्ध है। और यहाँ जो आते हैं ये अलवर जिला में पड़ता है। हाँ, अलवर जिले में पड़ता है। भरथरी जी के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे साथ गुरु जी हैं, बाबा जी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ का मान्यता बहुत है, तो इसमें क्या ऐसी चीज है जो लोग यहाँ की तरफ आते हैं? यहाँ सरदा से आते हैं श्रद्धालु, उनकी मन्नत पूरी होती है। बाबा भरथरी जी के बारे में जो जानकारी बाबा जी दिए और जो हम समझे वो इस प्रकार है। भारत में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिनका संबंध हिंदू धर्म के मुख्य पात्रों से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ी रहस्यमयी इतिहास के बारे में। दरअसल लोक मान्यताओं के आधार पर उज्जैन के राजा भृथरी के संबंध में एक दिलचस्प कथा मिलती है। कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि इस कथा के सही गलत होने की कुछ खास पुष्टि तो नहीं मिलती है, परंतु सही जनमानस में राजा भृथरी से जुड़ी ये कथा काफी प्रचलित है। कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य के भाई भृथरी थे। विक्रमादित्य के पहले भृथरी ही राजा थे। कहा जाता है उस समय महान योगी गोरखनाथ का शहर में आगमन हुआ और वे राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा भृथरी ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिससे प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने भृथरी को एक फल दिया और कहा कि इसे खाने से वह सदैव युवा एवं सुंदर बने रहेंगे और साथ ही हरदम जोश में रहेंगे, यानी उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। गुरु गोरखनाथ से यह वरदान पाकर राजा भृथरी ने पुनः उनका आदर सत्कार किया और उन्हें विदा किया। परंतु उनके जाने के बाद राजा ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, तो अचानक से उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न यह फल पिंगला को दे दिया जाए। बता दें कि पिंगला राजा की तीसरे नंबर की अति सुंदर पत्नी थी। उन्होंने सोचा कि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और युवा बनी रहेगी। अपनी तीसरी पत्नी पर राजा अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने वह फल पिंगला को दे दिया। कहते हैं कि रानी पिंगला भृथरी पर ही नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर भी मरती थी और उससे संबंध थे, जो बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा क्यों न यह फल कोतवाल को दे दिया जाए, इससे वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। रानी ने यह सोचकर वो चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो यह निकली कि कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था और उसने उस चमत्कारी फल को उस वैश्या को यह सोचकर दे दिया कि वह इसे खाकर सदा के लिए जवान और सुंदर बनी रहेगी, जिसके चलते मेरी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। परंतु वैश्या को जब वो फल मिला
तो उसने सोचा कि अगर वो इसे खा लेगी तो वह सदा के लिए जवान और सुंदर बनी रहेगी, तो उसे यह गंदा काम हमेशा के लिए ही करना पड़ेगा। इस नरक से उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए वैश्या ने सोचा कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत तो हमारे दयालु राजा को है, क्योंकि अगर वो हमेशा के लिए जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा की सुख सुविधाएं मिलती रहेगी। बता दें, कुछ कथाओं में वैश्या की जगह एक दासी का उल्लेख मिलता है। यही सोच विचार कर वैश्या वो चमत्कारी फल राजा को दे दिया, जिसे पाकर राजा भृतहरि हैरान रह गए। इसी हैरानी भरे भाव से उन्होंने पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वैश्या ने बताया कि यह फल उसे उसके प्रेमी कोतवाल ने दिया है। भृतहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवाया और पूछा कि तुम्हें यह फल किसने दिया, तो उसने बहुत सख्ती करने के बाद बता दिया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। इस सच को सुनकर राजा दंग रह गए, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब वे सारा माजरा समझ गए कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही है। अपनी प्रिय पत्नी के धोखे से भृतहरि के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक महाराज के पास। अच्छा, भर्तृहरि महाराज के पास दोबारा वापस बोला, जिसे बाबा जी जो जब वो सोचा कि ये दुखी मन से, हाँ, ये मेरी नहीं हो सकी तो ये किसकी सगी हो सकती है। इसीलिए बाबा जी ने उज्जैन नगरी छोड़ के आ गए थे और यहाँ विराजमान हो गए, अपना दूना जमा दिया। हाँ, और ये अमर ज्योति है, ये अमर ज्योति जो बाबा जी की चल रही है, 1.25 किलो की देसी घी की जलती है, 1.25 किलो की देसी घी की जो ये जलती है, अखंड ज्योति, अखंड ज्योति 24 घंटे जलती है और अमर पानी है, ये 24 घंटे आता है। ये और बाबा जी आता है। के इसी मंदिर के प्रांगण के बिल्कुल बैक साइड में वहाँ पे जो है, जो गंगा जी जो आ रही हैं वो निरंतर इसी तरह बहती रहती हैं। इसी बात के साथ साथ भर्तृहरि बाबा जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी साथियों को जय श्री राम, जय बाबा भर्तृहरि। आप यहाँ से बाबा के दरबार से कुछ संदेश भक्तों के लिए, जो और लोग यहाँ आए अपनी मनोकामना पूरी करें। सब भक्तों को जय बाबा की, जय भर्तृहरि बाबा की। मैं श्री प्रकाश बाबा जी, आखिर भारत हिंदू महासभा संत इकाई के प्रदेश अध्यक्ष। तो मैं सब भक्तों को अनुरोध करता हूँ, और जो ज़िला अलवर के और भी आसपास के ज़िला, दौसा है, करौली है, जयपुर है, तमाम यानी देश विदेश से भी मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ और सब भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि भर्तृहरि बाबा के दर्शन कर लाभ उठाएं और अपना जो भी संकट है, जो भी प्रोग्राम है, या कोई भी परेशानी है, जैसे निसंतान या कोई भी आए और बाबा का भोग लगाएं और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। जय भर्तृहरि बाबा की, जय बाबा की। मैं श्री प्रकाश बाबा जी, दिल्ली से।